हेलो प्यारे बच्चों, बेटा विषय गणित के अंतर्गत कक्षा 3 व 4 के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट को हल करेंगे। आज दिनांक है 7 सितंबर का महीना 2021। ठीक है, अब ये दिनांक मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हर मंगलवार को आपकी वीडियोज़ आती है मैथ की, फिर ये नहीं पता चलता ये कौन से वाली है। ये 7 तारीख आज। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब कर लो। देखो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जिन बच्चों के लिए काम कर रही हूँ उन्हें समझ में आ रहा है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 7075 में अंक 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। 7075, पहला 7 है इसका आएगा 7000, दूसरा 7 है इसका आएगा 70। घटा दो, दोनों का अंतर बताना है बेटा, घटा, जमा नहीं करना, अंतर। 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 में से नहीं जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बच गया 6 क्योंकि सबसे पहले इसी में से हासिल लिया था, तो 6930 इसका आंसर है। आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है बेटा, समझ गए सभी। अगला है नीचे दिए गए चित्र में कितनी आयत हैं। ध्यान से देखेंगे, 1 2, एक नीचे भी है ये रही 3। ठीक है, कितनी आयत है बेटा? 3। वैसे तो बेटा ये भी हमें आयत जैसा लग रहा है लेकिन ये वर्ग है। ठीक है, तो इसमें कुल कितनी आयत है? 3। तीसरे नंबर के ऑप्शन ठीक है, आंसर भी 3 है। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बताती हूँ मैं, बड़ी संख्या में उतने ही 9 आ जाएंगे। 3 अंकों की है तो 3 बार 9 आ जाएगा, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बाद की संख्या मतलब इससे अगली, तो इससे अगली कौन सी होगी? 1000। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। संख्या के बाद की संख्या है 1000, पहले नंबर की ऑप्शन ठीक है। ठीक है, पहला ठीक है आपका। 999 हमारी संख्या आई थी, उससे अगली 1000 होगी। इनका उपयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें 4, उससे बड़ा 3, उससे छोटा 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0। 4320 इसका आंसर है। आपकी 4320 पे पहली ऑप्शन है बेटा, पहली ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी? 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें 4 हो गए अंक, 1 2 3 4, 4 अंक हो गए ना। इनका अंतर कितना है? 1। और यही सवाल हमने दूसरे तरीके से भी किया था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से अगला मतलब 1000। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा? 1। पहला ऑप्शन ठीक है। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। राम के पास 172 लाल पेन और 148 काले पेन, 172 लाल है, 148 काले पेन है। उसके पास काले पेन से कितने अधिक लाल पेन है, मतलब दोनों का अंतर बताना है। तो घटा कर लेंगे, 12 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल ले लिया, इधर 6 हो गया, इधर 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24। उसके पास काले पेन से अधिक लाल पेन 24 है। समझ गए सभी? 24, 4 नंबर की ऑप्शन ठीक है आपकी, 24। 60 को किस संख्या से गुना करें कि 360 आए? 360 को भाग करके देख लो 60 से, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 6 छीक 36, पूरा भाग हो गया ये। तो इसका मतलब 60 को 6 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। आप चाहें तो आंसर को मैच भी कर सकते हैं, मतलब ठीक किया है कि गलत। 0 को 6 से गुना किया, 6 छीक 36, दोनों को गुना करके देख लिया, आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। अगला आपका रिक्त स्थान में उचित संख्या भरते हुए पूरा कीजिए। देखिए 809 दे रखा है, 809 दे रखा है।
इसमें 1532 जोड़ा है, तो यहाँ पे 1532 जोड़ेंगे जब तो बराबर आएगा। तो आंसर 1532। आपकी 4 नंबर की ऑप्शन ठीक है। ऐसे प्रश्नों को बेटा थोड़ा सा ना लॉजिकली, दिमाग से, तार्किक शक्ति का यूज़ करके, नकल नहीं मारनी। गणित को कभी भी नकल मार के मत करना, समझ के करना। बराबर कैसे होंगी? एक संख्या दे रखी थी, दूसरी हमें वहाँ लिख दी तो हमारी बराबर हो गई। तो 4 नंबर की ऑप्शन है। यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें भागफल 1 मिलेगा बेटा। मान लो कोई संख्या थी 5, 5 को 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, तो आपका भागफल कितना आया? 1। हमेशा 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? दी गई आकृति का परिमाप बताना है, सबको जोड़ दो। परिमाप में सबको जोड़ देते हैं। 4, 4 8, 4 12 और 4 16, 16 सेंटीमीटर। दूसरी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, परिमाप में सभी को जोड़ते हैं। चारों को जोड़ दिया तो 16 सेंटीमीटर आ गया। 500 रुपये की राशि के लिए 5 रुपये के कितने नोट होने चाहिए? भाग कर लो 500 को। 5 से 5 एकम 5 और 0, 2 0 उतारी तो 2 0 ऊपर चढ़ा दी। 100 नोट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, 500 रुपये में 5-5 के नोट की बात करें तो कितने नोट होंगे? 100 नोट होंगे बेटा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है, 100 नोट। अगला है आपका, यदि आप 30 चॉकलेट को 10 बच्चों में समान रूप से वितरित करते हैं तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी? 30 को 10 से भाग कर लो। भाग किया तो कितना आया? 3 पे पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो एक बच्चे को 3 चॉकलेट मिलेंगी। तीसरी ऑप्शन ठीक है, तीसरा आंसर। ठीक है बेटा, तीसरी ऑप्शन ठीक है, आंसर 3 आया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से भाग होगी? 10 से भाग के लिए उसके आखिर में 0 होना चाहिए। जिसमें 0 होगा वही आंसर है, बिना करे। तर्क ये है। ठीक है, तो आखिर में जिसके 0 है, तीसरी ऑप्शन में 2 0 हैं, तो यही पूरा पूरा भाग होगा। 2600 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, अगला है, यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है, 2 रुपये 50 पैसे, दशमलव है बीच में, 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 4 से गुना कर लो। 0 5 चौका 20, 2 चौका 8, 5 चौका 20 में 0 पीछे आ गया, 2 हासिल के ऊपर चढ़ गए जोड़ने के लिए। 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो हमारे पूरे पूरे 10 रुपये हो जाएंगे 4 पेंसिल। ठीक है, पूरे पूरे 10 रुपये। अगला है, एक चतुर्भुज में भुजाओं, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं। चतुर का मतलब होता है 4, संस्कृत का शब्द है ये, चतुर यानी 4। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। समझ आ गया सभी को? वर्कशीट हो गई कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको समझ आया कि नहीं आया, वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।